मानव मन और मन की नीरवता का महत्व और उसके खतरे। शुरू से इसके पढ़ी अंदर किसी के कोई है क्या, कोई रिफ्लेक्शन? कल बात करी थी अपन ने, क्योंकि अपने को तो यहीं से आगे पकड़ना है इसको। इसके अंदर किसी के इस पैसेज के बारे में अगर रिफ्लेक्शन हो, ठीक है, आगे चलो। इसको खोलो, इसको दीपक। कल अपन बात कर रहे थे, दो तरह का उसमें मन की बात हो रही थी कि एक तो वो ऑर्गेनाइज करता है और एक उसको कोई मन का करता काम है। बात कर रहे थे। इसमें ये बात अपनी यहाँ पहले पैराग्राफ में शुरू हुई कि ज्ञान के लिए भी मन एकमात्र या महत्तम संभव साधन, एकमात्र अभिप्सु और खोजकर्ता नहीं है, और बहुत सारे हैं, उसमें एक है। इसका ये अर्थ निकलता है। माँ कह रही है कि ज्ञान का साधन है ही नहीं है। हाँ। उनको ये लगता है कि भी ये दो तरीके के विरोधाभासी स्टेटमेंट्स हैं, जबकि ये विरोधाभासी होने नहीं चाहिए, क्योंकि भाई कोई कड़ी ऐसी है या जिस प्रारूप में इसकी बात करी जा रही है वो दोनों कॉन्टेक्स्ट अलग अलग हैं। पर हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि माँ जो कह रही हैं ज्ञान का उपकरण नहीं है, तो किस चीज का है? तो उन्होंने उसके दो प्रयोग बताए। एक तो ऊपर से आती जो चीज है उसको ग्रहण करे, और एग्जीक्यूशन का पार्ट है ये, रिसीव करे। भी जैसे रेडियो है, रेडियो कहीं कोई चीज है, उसका रिसीवर है, अपने आप में वो चीज प्रोड्यूस नहीं कर रहा। पर हाँ इतना तो हो कि कम से कम वो रिसेप्शन सही करे पहले तो अपना। जिस वेवलेंथ पे आपने उसको ट्यून किया उसको सही बजाए, अपना वो काम है उसका। पर अब रेडियो तक के उदाहरण तक तो ठीक है ये, हालांकि उसमें भी हम समझते हैं कि रिसेप्शन इसका सही शुद्ध आ नहीं रहा, और ये अनायास अपना नाक घुसाता है ऐसी चीजों में जो इसका क्षेत्र नहीं है। तो इस सारा मीडिया, सारा अखबार, सारा जो इंटेलिजेंसिया है, वो सारा का सारा इसी के ऊपर तो लग रहा है। हम कह रहे हैं ना ये नीतियां इस तरीके की होनी चाहिए। इनफैक्ट सारे ये कह रहे हैं भगवान इस तरीके के होने चाहिए, उनको एक पद्धतिबद्ध चीज के अंदर वो निर्धारित कर रहे हैं। इस आधार के ऊपर कि हमने कह दिया ये परम सत्य ये है, रियलिटी ये है, इसके अंदर जो ये प्रवेश कर रहा है ये अनधिकृत है, ये इसका प्रवेश उसके अंदर, इसका ये सही स्थान है नहीं। तो पहली चीज तो ये है कि वो रिसीव करे, और दूसरी है कि नीचे से जो आती चीजें हैं उनके ऊपर लगाम लगाए। पर ये तो माँ ने कहा, हमने ये कहा कि ऊपर ये जो लगाम लगाने का और ऊपर से आने का भी मतलब ये एक सर्टेन इंटेंसिटी तक तो सहन कर सकता है। बाकी नीचे से लगाम लगाए, वो भी यदि आपको पीछे से सपोर्ट न हो या आपके माइंड की इतनी जबरदस्त कोई पावर न हो, मतलब उसका आधार फिर हायर या डीपर हो गया। नहीं तो आप एक लेवल तक कंट्रोल कर सकते हैं, उसके बाद में आपको ये कहा जाए तो वो भ्रमित हो जाता है। फिर वो कहता है इस स्थिति में क्या करूं मैं, मेरे पास तो कोई गाइडिंग लाइट नहीं है। तो धीरे धीरे आप पाते हैं कि जब आप और गहराई में आप हायर प्रवेश करते हैं, तब इसका स्वरूप भी अपने आप के अंदर माइंड का ये वर्तमान जो इसका स्वरूप है, धीरे 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 उसको भी अपना स्टैंड डीपर या हायर लेना पड़ेगा, नहीं तो वो इनको कंट्रोल या रिसीव नहीं कर सकता। भाई जितनी सेंसिटिव आपकी चीज होगी रिसेप्शन की, आपका सामान्य रेडियो वो नहीं कर सकता। रेडियो की भी यदि बात करें तो वो भी जितनी ही आपकी सूक्ष्म चीजें आएंगी या और आएंगी, वेवलेंथ ऐसी है, तो उसके लिए ये वाला जो एक कॉमन सी चीज है वो नहीं। तो सेना को जो दिया जाता है उसकी सेंसिटिविटी अलग तरीके की है। देखो आप हवाई जहाज में जिस तरीके का लगाया जाता है उसका रिसेप्शन अपने तरीके का, कि भाई इसमें अपने को बहुत सेंसिटिव चाहिए, क्योंकि यहाँ अगर त्रुटि हो जाएगी, अभी वर्तमान में हमारे त्रुटि हो जाए उसके रिसेप्शन में, तो कोई विशेष कोई कितना विध्वंस हो सकता है। पर यदि हवाई हवाई जहाज के अंदर
निर्देशों को रिसीव करने में, युद्ध क्षेत्र में हो, उसमें आपको रिसीव करने में थोड़ी बहुत भी दिक्कत हो तो उसके परिणाम हैं। तो वैसे ही यदि आप आध्यात्मिक जीवन में या कोई भी जीवन में जिसमें आपको गहराई से, सूक्ष्मता से इन चीज़ों से बर्ताव करना है, वहाँ रिसेप्शन में आप अफ़ोर्ड नहीं कर सकते कि आपके पास सूचना सही नहीं आए। तो ये हम देख रहे हैं ना कि खाली ये कह देना कि ये 2 में भी कितना फ़र्क आता रहता है। दूसरे हम ये कहते हैं कि खाली रिसीव करके एक्सप्रेस करना नहीं, जहाँ से हम रिसीव करते हैं वो इतना पावरफुल सोर्स होता है कि वो अपने एक्सप्रेशन के साधन माध्यम खुद लेके आ जाता है। और नीचे से कैसे उसको कंट्रोल करना है, यदि हायर आए तो यथास्थान उनको किससे कैसे बात करनी है, आप सोच के नहीं करते, फिर बाद में फ्लॉलेसली वो ऊपर की ही चीज आती है और मैं आपसे बात करता हूँ, उसमें कैसा एक्सप्रेशन है। अभी हमको डर इसलिए लगता है, हम जानते हैं कि भाई हमारा जिस तरीके का फ्रेमवर्क है उसमें नीचे से कभी भी कोई चीज आ सकती है, इसलिए बड़े हम चेक रखते हैं, अरे भाई इसके अंदर क्वालिटी कंट्रोल रखो। जैसे कोई फैक्ट्री है उसमें क्वालिटी कंट्रोल कितनी भी बढ़िया, चाहे लाख में से एक गड़बड़ आती हो तो भी ना सतर्क रहना। अभी हमारे तो लाख क्या, ये तो लगातार ही मिक्स होके आती है। तो हमारे लिए ये जरूरी है, पर मैं ये कह रहा हूँ इस ये कोई लास्ट अवस्था नहीं है, इसमें ऐसा क्षेत्र है जहाँ बड़ा सिक्योरली, इसीलिए वो आगे पवित्रता की उसकी बात कर रहे हैं इसके अंदर। तो ये पैराग्राफ तो एक अपना हो गया। तो इसमें ज्ञान का साधन कैसे हुआ? ज्ञान का साधन तो अपन तो निगेट कर रहे हैं इस चीज को। इसमें तो शिव लिखने के एकमात्र ज्ञान का साधन नहीं है, मतलब ज्ञान का साधन है अमंग अदर्स। हाँ, ये एक नोमेनक्लेचर का है कि हम इसको किस फ्रेम में ज्ञान ले रहे हैं, या मन किस किस स्तर का मन ले रहे हैं। भाई इसके अंदर मन के भी तो अलग अलग लेयर हैं। ये सरफेस ह्यूमन माइंड की बात चल रही है यहाँ, और वहां जब वो बात कर रहे हैं, वो मन उसका आधार नहीं है। यहाँ जो एक जिस तरीके की बात चल रही है कि मन एकमात्र या महत्तम संभव साधन, एकमात्र अभिप्सु और खोजकर्ता नहीं है, आपके पास और फैकल्टीज हैं। तो ये सरफेस ह्यूमन माइंड की बात है। वहां दूसरे तरीके की बात है, ये धीरे धीरे आ जाएगा, ये अपन और आगे चर्चा करेंगे। ये थोड़ा सा सर हमको फील करना पड़ेगा कि इसके अंदर शेड ऑफ डिफरेंस है, कोई इसमें डिस्पैरिटी नहीं है इन दोनों बातों में, पर अब हमारे पास शब्दों की कमी है। तो यूं तो खाली आप सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दो शब्द बोलते हैं, बाहर कोई भी हमको इंद्रियगत बोध है, इनफैक्ट वो भी सारा सब्जेक्टिव है। कानों से आप क्या सुनते हो वो भी सब्जेक्टिव। यूं तो दो ही शब्द बचते हैं हमारे लिए, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव। आपकी एस्पिरेशंस है, भावनाएं हैं, कामनाएं हैं, क्रोध हैं, लालसाएं हैं, जितनी भी हैं, भय, घृणा, ये सब ये सब्जेक्टिव पार्ट में आ जाती हैं। तो हमको तो या तो मन है और या फिर शरीर है, तो यूं तो खाली दो ही हैं। और कोई तीसरी आप आत्मा वगैरह की भी बात करो, वो तो सब्जेक्टिव, मन मन के अंदर आ गई वो सारी की सारी। तो हमारे पास शब्दों की थोड़ी कमी है, मतलब इतने शब्द होने के बावजूद भी शब्द पर्याप्त है नहीं। इसीलिए नीरवता में आप समझ सकते हो उसको कि भाई ये कहना क्या चाह रहे हैं, इसमें शेड ऑफ डिफरेंस है। हाँ, कौन, ये रविकांत जी बोल रहे थे क्या अभी? रविकांत जी कुछ बोल रहे हैं क्या आप? जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। हाँ। सबसे शुरू में जो कल भी इस बात पे ज़िक्र हुआ था कि मन ऐसा कुछ भी नहीं कर सकता जो मन की निश्चलता और विचार मुक्त स्थिरता में बेहतर नहीं किया जा सकता है। हम्म। तो सर दो बार नहीं आया है इसमें। आप अंग्रेजी का भी इसका देखिएगा कि क्या ये ट्रांसलेशन सही है क्या? हाँ, पर एक नहीं हटाने के बाद देखो क्या बनता है इसका। हाँ, वही तो मैं अगर बार-बार नहीं हटा दें तो ये सेंटेंस सही हो जाएगा। मुक्त नहीं, स्थिरता में नहीं। बेहतर किया जा सकता है। हाँ, तो ऐसा कुछ नहीं कर सकता जो मन की निश्चल और विचार मुक्त स्थिरता में बेहतर नहीं किया किया। जा सकता है। हाँ, मतलब उसमें बेटर किया जा सकता है, इसका ये मतलब है। जी। भाई जैसे आपने आप कहें ऐसा नहीं है कि मैं ये नहीं कर सकता, इसका जी, मतलब है कि मैं कर सकता हूं। अच्छा, अच्छा। ऐसा ये नहीं है कि मेरे को क्रोध नहीं आता,
मतलब मेरे को क्रोध आता है, पर उसका एक्सप्रेशन में मेरे बुद्धि है, मैं चाहूं करूं, नहीं करूं नहीं करूं। तो ऐसा नहीं है कि मेरे को निचली कामनाएं हैं उनका आभास नहीं है या उनका अनुभव नहीं है, तो 2 बार नहीं हो गया। 2 बार नहीं का मतलब हाँ को बता रहा है ना। एक नहीं निषेध करने के लिए, उस निषेध का फिर खंडन करने के लिए, मतलब आप स्थापना। ठीक तो है, मन ऐसा, आप समझ रहे हैं ना ये? समझ गया। हाँ हाँ दीपक, ये पहला पैराग्राफ हुआ अपना। हाँ। देखो इसके अंदर बाद में ये सारा एक बार कर लेते हैं, और फिर इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण अपने पास है गीता का। गीता की जो प्रस्तावना है वो मैं थोड़ा सा आपसे शेयर करूंगा। उसमें कई चीजें इस दृष्टिकोण से देखेंगे, थोड़ा अपने को सेंस आएगा ये कहना क्या चाह रहे हैं। ठीक है, एक बार इसको अपन जितना खोल सकते हैं उतना एक बार कर लेते हैं। आगे। जब मन निश्चल स्थिर होता है तब सत्य को नीरवता की पवित्रता में सुनाने का अवसर मिलता है। हाँ, जब मन निश्चल स्थिर होता है तो जो ऊपर से जो चीज आ रही है वो उसको बेटर सुनाई देगी। जो मतलब भाई कोलाहल अगर है तो हाँ, वो ऊपर और नीचे की बात ही नहीं है। आपको एक प्रोजेक्ट करना है, हाँ आपको सपोज एक पैराग्राफ लिखना है, या एक कोई समस्या है, या वर्तमान में हम ये पढ़ ही रहे हैं सपोज, इसके अंदर भी आप दत्तचित्त होके, यदि किसी दिन आपके कोई चिंता लग रही है या आपके कोई किसी का इंतजार भी कर रहे हो, सपोज कि वो व्यक्ति आने वाला है, आपको उसमें कुछ नहीं करना, पर फिर भी इस समय क्योंकि एक इंफॉर्मेशन आपके टिकिंग है, तो आप पाएंगे कि इस टेक्स्ट में भी या हम जो चर्चा कर रहे हैं उसमें भी थोड़ा व्यवधान, या फिर बाद में जितना आप अंदर इसमें जा पाते थे, डुबकी लगा पाते थे, उसमें थोड़ा सा आपके ये रहेगा। आप भजन गा रहे हैं, उसके अंदर यदि कोई इंफॉर्मेशन, कोई बात, कोई चीज आपको उसमें पूरा डूबने से रोकती है, तो आप ये पाएंगे कि उसमें फिर बाद में जितना आप जा पाते थे, उसकी चीज को ग्रहण कर पाते थे, एक्सप्रेस कर पाते थे, उसके अंदर थोड़ा फर्क आ जाएगा। थोड़ा क्या, बहुत फर्क आ जाएगा। तो इसलिए इन छोटी छोटी चीजों में भी हम पाते हैं कि आप यदि आप नींद पूरी नहीं ली, अभी आपको नींद आ रही है, तो भी आपको लगेगा कि भाई मैं तो इसमें पूरा प्रवेश नहीं कर पा रहा। तो मन की यदि ये स्थिति है कि वो उसको कई सारी चिंताएं लगी हुई हैं, या फिर और पता नहीं कितनी कितनी सारी चीजें लगी हुई हैं, हर जने की अपने तरीके की हैं, पर कॉमन तरीके की सी हैं। मतलब सबकॉन्शियस से ऐसी ऐसी चीजें आती रहती है जिनका कोई सिर पैर नहीं है। आपने जो इन्फॉर्मेशन नहीं चाही, जो बात नहीं चाहिए, वो अचानक उठ के सुबह उठे तो पता नहीं कोई गीत गुनगुना रहे हो, या कोई सपना है वो रिपीट कर रहा है। तो इस टेक्स्ट के अंदर प्रवेश करने के लिए भी आप कितना मशक्कत करनी पड़ती है, कि आप कहते हो भाई नीरवता की पवित्रता में सुनाने का अवसर मिलता है जब आप थोड़ा सा। और यही आप देखो कि इस समय आप ये करते हो, उसकी बजाय पूरा दिन आपने बिता लिया और पता नहीं कैसी चीजें, उसमें अगर रात को ये करने की कोशिश करो तो यही वाली चर्चा यदि अभी प्रवेश करेंगे, एक दूसरे आपने ये देखा कि जिस समय हम बैठते हैं धीरे धीरे प्रवेश करके जब उठते हैं, उन दोनों में भी अंतर होता है। हमारे ही मन की स्थिति के अंदर ये हम देखते हैं कि दोनों में फर्क पड़ता है। तो जब हमको कोई कोई ऐसे लिखना होता है या कोई चीज पे केंद्रित होना पड़ता है, स्पेशली यदि आपको किसी सभा को संबोधित करना है, आपको कोई एक विचार को व्यक्त करना है, चाहे 2 जनों के बीच में ही व्यक्त करना है या अपने आप के लिए ही करना है, तो आप पाएंगे कि उसमें आपको फोकस करना पड़ता है एनर्जी को। उसमें यदि इतने ज्यादा आपके बवंडर मच रहे हो मन के अंदर, तो अपने विचार को सही सही लिख पाना, एक चिट्ठी लिख पाना ही कितना मुश्किल होता है, आप ये देखिए। तो आपके जब गहरे रूप से या तो आप कोई पीड़ा में हैं, या बहुत गहराई से कोई चीज से टच्ड हैं, इसीलिए अपन ने पढ़ा था कि एरिस्टोटल वो दुख को, दुख का प्रभाव और कैथारसिस, मतलब इसके द्वारा ट्रेजेडी को वो शुद्धिकारक प्रभाव बताते थे, कि जब आपके ये चीजें हों तो बाहरी कामनाएं हैं, तृष्णाएं हैं, उनको थोड़ा सा उसमें ये होता है कि भाई उस समय तो कम से कम आपके बहुत नजदीकी व्यक्ति है, उसकी मृत्यु हो गई,
अब उस समय जो सर्टेन कई चीजें हैं, उसमें जल्दी से यदि आप बिल्कुल नीरे पशु ही नहीं हैं, तो आप कहेंगे भाई रुको ना, ये अभी चीज अच्छी नहीं लग रही। तो इवन उसका भी प्रभाव ऐसा होता है कि आप में कुछ उठती कई चीजें हैं उस पर थोड़ा सा, तो कितने कितने मन की ये चीजें हैं। तो नीरवता की पवित्रता में सुनाने का अवसर मिलता है। ये आप देखते हैं ना कि जब मन का ये पोइज हो तो कितनी कितनी सारी चीजें, नहीं तो अगर उसी चीज में मैकेनिकली आप चलते रहते हैं, इसको बेचारे को आधार नहीं रहता अपनी बात सुनाने का। ये तो आप सबने महसूस किया ही है। और इसके अंदर भी जितना ही हम इस टेक्स्ट के अंदर जब धीरे 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 कि 6 बजे जब बैठते हैं उसकी बजाय जब इसके अंदर उठते हैं, तब हम एक बेटर रिसेप्शन की कंडीशन में या कोई एक रेजोल्यूशन, कोई एक किसी निष्कर्ष, ये तो हम सब ने देखा ही है। ठीक है दीपक, हाँ, आगे। सत्य को मन के विचार द्वारा नहीं अपितु केवल तादात्म्य और नीरव अंतर्दृष्टि के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। हाँ, सत्य शाश्वत आकाशों के शांत शब्दहीन प्रकाश में निवास करता है। वह तार्किक बहस के शोरगुल और बड़बड़ाहट में हस्तक्षेप नहीं करता। ये तो देखिए, यदि आपकी थोड़ी बहुत भी इसकी आदत है या अभ्यास है, सपोज अपन माँ के साहित्य में, श्री अरविंद के साहित्य में प्रवेश कर रहे हैं, कोई आपको बाध्य कर देता है, यदि वास्तव में आप उस पर कंसंट्रेट करते हैं तो आप ये पाएंगे कि जो पहले का शोरगुल है, ये इसकी बड़ी जबरदस्त जो ये परिणाम भी है इसका और प्रक्रिया भी है। जब आप इस टेक्स्ट के ऊपर कंसंट्रेट करते हैं, धीरे धीरे उसकी तहें खुलती जाती है। और यदि आप सचेतन हैं तो आप ये पाएंगे कि पहले जो उसके शोरगुल और बड़बड़ाहटें थी ना, उस पर कुछ लगाम लगती है, नहीं तो आप उसमें प्रवेश ही नहीं कर सकते थे। इनफैक्ट वो ही टेक्स्ट जिसपे एक समय आपने बड़ी गहराई से प्रवेश किया था, वही लगता है, अरे ये लाइन तो मैंने कितनी अच्छे से समझी थी, अभी तो इसका अर्थ नहीं समझ में आ रहा मेरे को, बस इसका मोटा मोटा सा इंप्रेशन है। उस समय तो मेरे को इसका रेवलेशन था, बिल्कुल स्पष्ट तरीके से रिवील करी थी यही बातें मेरे को। तो तादात्म्य है और नीरव अंतर्दृष्टि है, आप उससे एक हो जाते हैं। जनरली मन के अंदर आप ये सोचते हैं कि मैंने इसके लिए ये सारे विश्लेषण किया और तब इस निष्कर्ष पे आया, पर सेम वो ही उतनी ही बारीकी से विश्लेषण करके अगर दूसरा मन का फ्रेमवर्क होगा, वो दूसरे निष्कर्ष के ऊपर आ जाएगा। पर हमको ये जस्टिफाई या एक सेफ ग्राउंड, सेफ महसूस हो कि भाई मैंने इतना किया, तब मैं इस निष्कर्ष के ऊपर आया, ठीक भी है। पर आपको जो इंट्यूशन है, इंस्पिरेशन है, ये तुरंत एक कि हाँ ये है, उसको आवश्यकता नहीं है उसको कि मैं कोई दलीलें दूं या कुछ भी, क्योंकि दलीलों से कोई भी चीज न तो आप स्थापित कर सकते, न वास्तव में उसका खंडन कर सकते। अगर थोड़ा भी आपने किसी भी गहरे सत्य में प्रवेश किया है, तो आप ये पाएंगे कि इसका मैकेनिज्म क्या है। ये थोड़ा सा देखने की बड़ी इंटरेस्टिंग एक्टिविटी है कि जैसे आप कोई भी चीज के ऊपर आते हैं, जैसे कल इसी के ऊपर अपन आए, जो ऊपर हम बात कर रहे थे कि फिर इसके पास आधार क्या, तो इसके ऊपर ये तुरंत हम कि ये तो प्रेम के आधार पे। अब आप कितनी भी बातें कर लें अखबारों में या आज तक मीडिया में, कभी ये नहीं, या जितने भी लोग इसका प्रयास कर रहे हैं वो इसके ऊपर नहीं आ रहे। और वो सीरियसली देखिए कि कितनी कितनी बिल्डिंगें, कितनी कितनी संस्थाएं उसका निर्माण कर लेते हैं, मतलब उसके पीछे इतना रिसोर्स लगा देते हैं। जबकि यदि ये मंथन पहले ही कर लेते कि इस आयाम पे या यहाँ तो ये नहीं हो सकता। सोचिए श्री अरविंद अगर वो सारा करके लास्ट के अंदर इस निष्कर्ष के ऊपर आते, वो तो शुरुआत उन्होंने इस चीज पे करी। तो यदि आप ये जो सत्य है इससे तादात्म्य स्थापित कर सके, नीरवता, नीरवता का मतलब भी हम जो समझ रहे हैं एक्चुअल में वैसे कि उसमें कोई विचार नहीं आ रहा होगा, उसमें ये नहीं आ रहा होगा। अभी आप ये देखेंगे जब आप इसमें खुद टेक्स्ट में प्रवेश करते हैं तो विचार एनरिच हो जाते हैं। तो पहले जो आपके जो अनुशासनहीन ट्रैफिक चल रहा था, एक तरीके से भयंकर शोरगुल चल रहा था, वो नहीं रहता, उसमें लगाम लग जाती है। जैसे आप संगीत कर रहे हैं तो यूं तो शब्द है उसके अंदर,
पर आप जब भजन कर रहे हैं, उन शब्दों के अंदर भी आप एक सर्टेन स्टेट में, एक नीरवता के अंदर, और जितना ही आप उसमें जाते हैं उतना ही अच्छा एक्सप्रेस करते हैं। ये तो जिसने भी भजन गाया है, जिसने भी अभिव्यक्ति करी है, तो नीरवता पहले तो हम कहते किस चीज को हैं? ऐसी स्टेट के अंदर कि जिसके अंदर मेरे को सेंसेस का मतलब पता ही ना हो कि हो क्या रहा है, वो तो अनकॉन्शियसनेस हो गई। इसलिए ये तो अब कैसे हम इसको डिफाइन करें? भाई नीरवता किसको कहें? और हम ऐसी स्टेट, क्योंकि बड़ा इसको ग्लोरीफाई किया जाता है। इसीलिए माँ ने श्री अरविंद को जाके पूछा कि भी जो आध्यात्मिकता में इतनी बात की जाती है कि ये समाधि अवस्था, ये मेरे को कभी इसका अनुभव नहीं है। तो श्री अरविंद ने कहा मेरे को भी नहीं है। हाँ, पर ये जो नीरव अवस्था है, इसके अंदर की मन की ये जो बड़बड़ाहटें हैं, शोरगुल है, इसके अंदर डेफिनेटली ये वर्किंग तो मन की हमेशा यही थोड़ी चलती रहती है। और ये हमारी जो एक्टिविटी है अभी, ये आपको थोड़ा सा विंडो प्रदान करती है कि जिससे आप एक ऐसी स्टेट के अंदर जाएं तो आपकी ये बड़बड़ाहटों के ऊपर थोड़ी लगाम लगती है, और लगती भी है सारे जितना ही इसमें गहराई से। इसीलिए क्लास के समय अगर आप और कोई भी काम कर रहे हैं, मोबाइल पे लगे हैं, ये कर रहे हैं, पहले तो वो बहुत बड़ा अपराध है। या फिर अगर और कोई भाव है, इसकी बजाय दत्तचित्त होके इसके अंदर कितना हम कर सकते हैं इस पे। और कोई भी अगर एक्टिविटी हम कर रहे हैं तो इसमें प्रवेश कर ही नहीं सकते। अपने आप में इतनी मुश्किल चीज है कि इसमें जो निहित जो बात है, वो क्या कहना चाह रहे हैं, वो तो हमारे ही अपने सत्य हैं। एक्चुअल में ये कोई अलग सत्य है ही नहीं। जिन भी चीजों की ये बातें कर रही है, तो हमारी बीइंग की तो अलग अलग लेयर्स हैं, हम उनसे चूक जाते हैं। जो हमारी सबसे कीमती चीजें हैं, हम उनसे चूक जाते हैं यदि हम इस पे पूरा ध्यान नहीं देते। तो जहां तक नीरवता की इनकी बातें हैं, हम भी कई बार इसके अंदर और जितना ही इसमें प्रवेश करते हैं, हम उसी स्टेट में जाते हैं। पर नीरवता का मतलब ये नहीं है, जैसे मैंने आपको बताया कि भजन गाते हुए भी आप उसमें जा सकते हैं। तो उसमें तो कोई दूसरा करेगा, इसमें तो साज भी बज रहा है, ढोलकी भी बज रही है, इसमें ये चला गया। हाँ बिल्कुल। और इनफैक्ट आपका एक्सप्रेशन ही बेस्ट तब होएगा जब आप ये शोरगुल के कारण नहीं, आप कोई एक ऐसे स्थान में जाते हैं, आपकी एस्पिरेशन है, आपकी कोई डीपर चीज है, वो आप शब्दों में गूंथ के और बाहर देते हैं। और उस समय देखिए सारे लोग मंत्रमुग्ध, सारे के विचारों की, औरों की भी जो बाहरी बड़बड़ाहट है, शोरगुल है, अरे भाई बड़ी सुंदर चीज थी ये तो। हमारी जितनी भी चिंताएं थी और थी, कितना ये हम तो शांत हो गए। पहले शरीर में भी इतने हमारे ये हो रहा था, उसमें बड़ा एक सुकून मिला हमको यहाँ आके। तो इसका मतलब ये नीरव का मतलब शब्द से और उससे नहीं है, ये तो एक स्टेट है। इसीलिए वो कह रहे हैं कि युद्ध के बीच में भी कर्मों को करता हुआ भी अकर्ता रहता है, और अकर्ता रहते हुए भी घोर कर्म कर सकता है। तो ये कैसे हो सकता है कि घोर कर्मों को करता हुआ भी अकर्ता है? क्योंकि वो खुद कर ही नहीं रहा, और तभी आप वास्तव में कर्म कर सकते हो। तो ये जो नीरवता की जहां तक बात है, ये स्टेट है। आगे अब वो तो मन के अंदर विचार सत्य का अधिक से अधिक चमकीला और पारदर्शी परिधान हो सकता है। यह उसकी देह भी नहीं है। हम्म, हम्म, हाँ भाई, चोगे किसने पर भी जो हाँ। एक्सप्रेस किया है आज तक, हम्म, मान लीजिए गीता को लेके ही किसी ने ये कह दिया कि प्रतिपादन भगवान का ये इस तरीके से है, ठीक है, हम्म, उसने एक सत्य का साक्षात्कार किया होगा, और उसने उसके चारों तरफ अपनी एक पद्धति बुंदी होगी। या गीता भी आज जो बात कर रही है, श्री अरविंद कह रहे हैं हम उससे क्या, क्योंकि इस प्रस्तावना में भी यही है कि हम गीता या कोई भी उपनिषद या कोई भी ऐसा धर्म ग्रंथ, सदग्रंथ है, उसमें क्या खोज रहे होते हैं उस भाषा के माध्यम से? पहले तो उसके अंदर कोई हाईएस्ट रियलिटी है, कोई परमोच्च तत्व है जो उस भाषा के अंदर गुंथा गया है। फिर जो भाषा या रूपक काम में लिए गए हैं, वो सामयिक हो सकते हैं, उस समय विशेष के हो सकते हैं। पर यदि गीता के अंदर हम देखें, तो गीता ने जैसे यज्ञ के ऊपर अपना विचार स्थापित किया, वर्ण व्यवस्था के ऊपर अपना विचार स्थापित किया, कि तो श्री अरविंद कह रहे हैं ये जो विचार या
उसके ऊपर चोगा पहनाया गया, वो भी अपने आप में इतना पतला है कि उसके थ्रू आप यदि प्रवेश करेंगे तो बहुत लिटिल ऐसा बचेगा जो टेम्पोरल हो। ये उनकी प्रस्तावना में है, श्री अरविंद की प्रस्तावना में जो गीता की है। ये बहुत सुंदर बात है। और कुछ लोग यदि चोगे के ऊपर अटक गए कि देखो ये कह रही गीता, तो हमेशा ही मन के अंदर विचार सत्य का अधिक से अधिक चमकीला और पारदर्शी परिधान हो सकता है, पारदर्शी हो सकता है। पारदर्शी भी उनके लिए जिन्होंने अपने जीवन में कुछ किया और थोड़ा बहुत वो जानते हैं। भाई सावित्री के अंदर यदि कोई भी लाइन आपको टच करती है या उसके माध्यम से कोई उसके पीछे आप देख पाते हैं, कोई भी रूपक है, तो कहीं ना कहीं भाई साइकोलॉजी में मेरे को कहीं अनुभव है, तो मैं देख पाता हूं, नहीं रिलेट कैसे करूं मैं उस चीज से। पर वो उसकी देह नहीं है, वो जो सत्य है वो तो एस्केप कर जाता है इससे। आपने उसको रजिस्टर इसलिए कर लिया क्योंकि आपको उसका कहीं ना कहीं किसी न किसी स्तर के ऊपर आप में अनुभव है। इसीलिए वो कह रहे हैं वेद को वो ही समझ सकता है जो ऑलरेडी अनुभूत कर चुका है, नहीं तो कैसे समझो उसको। दूसरा कह रहा है फिर बाद के अंदर मतलब ये रियलाइज्ड है, अरे ये नहीं है। किसी न किसी लेयर के ऊपर अगर आपके रिजोनेट करती है, करस्पॉन्ड करती है उससे, इसका मतलब आपको उस स्तर के ऊपर अनुभव है। ये तो खाली एक एक साधन, एक माध्यम बनी उस चीज को बाहर लाने का। तो उसमें जो चीज इनग्रेन्ड है, तो हम उसकी बाहरी देह के ऊपर नहीं इतना कोई ये कहते कि नहीं ये तो यही है। बाहरी जो चोगा है, इसकी अंतर वस्तु कंटेंट क्या है इसका। इसीलिए आज देखो सावित्री के ऊपर यदि एक कोई सामान्य व्यक्ति जिसको बेचारे को पता नहीं, वो अगर अंग्रेजी का भी अगर ट्रांसलेशन करना शुरू करेगा, उसको एक्सप्लेन करना शुरू करेगा, गहरा यदि उसको अनुभव न है, तो वो उसको भी नहीं कर सकता। उसकी डीपर जो साइकोलॉजिकल उसमें क्या चीजें हैं वो तो बात छोड़िए। कितने अपने ऐसे लोग हैं आसपास भी जो सावित्री के ऊपर व्याख्यान करते हैं, या हमने देखे हैं भाई। पर यदि उसके अंदर प्रवेश नहीं है, यदि आपका जीवन उसको रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा, तो आप एक सर्टेन लेवल तक उसका कोशिश करते हैं माइंड से निरूपण करने का, पर उसकी जो गहरी चीजें हैं वो चूक जाते हैं। चोगे पर नहीं, अपितु उसके आर पार दृष्टि डालो, तुम्हें उस सत्य के रूप का कुछ आभास प्राप्त हो सकता है। माँ की वाणी है, श्री अरविंद की वाणी है। अब उसके अंदर भाई शब्दों के अंदर तो अब कैसे और एक क्रम से रखना पड़ेगा इनको। पर हम कहते देखो श्री अरविंद ने यहाँ ये कहा, यहाँ ये कहा, ये तो कॉन्ट्राडिक्टरी बातें हैं। पर यदि आप मूल सत्य उसकी अंतर वस्तु तक चले गए और आपको आता है कि चोगे के आर पार कैसे देखना है, इनफैक्ट आपके लिए चोगा रहता ही नहीं, आप सीधे ही वहां तक पहुंच जाते हैं। जैसे यदि आपको सुनना आता है, इवन शास्त्रीय संगीत में यदि आपके कान ट्रेंड हैं, तो बाहरी वो क्या शब्द बोल रहा है वो आपके लिए कम महत्व का होता है, और सीधे ही आप उस राग के स्ट्रक्चर पर उस और उससे पीछे जो नाद है वहां तक भी पहुंच सकते हैं। मीरा का भजन है, कोई एक व्यक्ति गा रहा, आप अगला स्टेंजा जानते हैं, आप बात जानते हैं, वो ही व्यक्ति की अभिव्यक्ति कितनी कितनी वो एक रेगुलर में गाता होगा पर कितनी अलग हो जाती है, और आप जानते हैं आगे क्या आने वाला है, ये भी आप जानते हैं। और उस पर आप ऐसी चीज में प्रवेश कर जाते हैं, आप कहते रहे आज तेरी अभिव्यक्ति बड़ी जबरदस्त थी। तो बाहरी तरीके से यदि देखोगे, चोगे के ऊपर ही देखोगे, तो कह देगे इसमें क्या अभिव्यक्ति अच्छी थी, आज तो स्वर भी इसके अच्छे नहीं थे। क्योंकि मान लो आज वो भावना के अंदर आ गया तो स्वर भंग हो रहा है उसका, क्योंकि द्रवित हो रहा है वो, वाणी पूरा सा बोल नहीं पा रही। तो जो बाहरी चोगे के ऊपर ही अटका हुआ है वो तो कहते आज एक्सप्रेशन नहीं, कल देखो कितनी राग राग इसने जो है वो करी थी, इसने तो कल बहुत अच्छा किया था, ताने बहुत अच्छी लगाई थी, ये किया था। और जो उसके पीछे प्रवेश करना जानता है वो करे रे कल कुछ नहीं था। कल क्या था, कल तो भारी आडंबर था, कल उसमें वो स्वाद नहीं था, आज था जो था सो। ये चीज ही आपको उसके देखो अंतर्वस्तु में थोड़ा प्रवेश करवाती है। ये एक बड़ी समस्या वाली बात है जब हम ऐसे साहित्य के पीछे जिसके अंदर ऐसा तत्व है
और जो ओपन टू बहुत सारी चीजें, क्योंकि मेंटल एक्सप्रेशन एज सच है नहीं, बहुत डीप कोई चीज है। अब उसका इंटरप्रिटेशन आप करते रहते हो और फिर उसके ऊपर वाद विवाद करते हो। तो श्री अरविंद ने कहा कि भगवान ने मेरे हाथों में गीता रख दी। उत्तरपाड़ा भाषण में वो कह रहे हैं कि जेल में उन्होंने गीता मेरे हाथों में रख दी और मैं वो योग करने में सक्षम हुआ, और मैं ये जान गया कि वो उन लोगों से क्या अपेक्षा रखते हैं। अब यूं तो हाथ में गीता रख दी, वो कोई फिजिकल गीता भी नहीं लेके आए होंगे, तब इस विचार के पीछे आप जा सकते हो। इस तो ये चोगा ही तो है। एक बार जब वो भी शब्द जो बोल रहे हैं वो तो चोगा है, पर वो चोगा थोड़ा सा अगर साहित्य हम जानते हैं तो थोड़ा वो हमारे लिए पारदर्शी हो जाता है। और वैसे ही वो किस नेचर का साहित्य है या किस नेचर की अभिव्यक्ति है, यदि आप उस पर अवेक हैं, जैसे सावित्री जिन लेयर्स की बात कर रही है, यदि आप उस पर अवेक हैं तो वो आपके लिए और ज्यादा पारदर्शी इनफैक्ट रहता ही नहीं, आपके लिए तो प्रवेश द्वार बन जाता है अनुभव का। इसीलिए अब हर जने के लिए अलग अलग है। आप गीता में जिस तरीके से जाते हैं, जिसने कभी प्रवेश ही नहीं किया हो या चोगे के ऊपर इनफैक्ट चोगा ही नहीं दिख रहा हो जिसको, ये कहना क्या चाह रहे हैं, ये कह रहे हैं ये आगे सत्य की सत्य की एक विचारदेह हो सकती है, हम्म, परंतु वह सहज अतिमानसिक विचार और शब्द होता है जो पूरी तरह गठित होकर प्रकाश में से निकल कर आता है, न कि कोई कठिन मानसिक नकली रूप और पैबंदी रचना होता है। हम्म, ये वहां से आता है, ये जो एक्सप्रेशन है ना, हम्म, ये सारों की नहीं कह रहे हम कि भी मन के अंदर से कोई वो बात आई तो आप सारे अतिमानसिक विचार ही एक्सप्रेस कर रहे हैं, ये इसका मिस ट्रांसलेशन नहीं कर लेना चाहिए। पर कोई भी ट्रुथ सत्य की एक विचारदेह हो सकती है, मतलब वो एम्बॉडी करके आया कोई भी तरीके से, उसने शब्द ग्रहण किए। माँ कोई चीज एक्सप्रेस करती है, वो जैसे कि मैं सीधा उत्तर वहां से, अब जिस भी जगह से आता है, गीता का प्रतिपादन हुआ, गीता जहां से आई, इसलिए वो कह रहे हैं कि भाई ये जहां लेके जाती है, ये सुप्रामेंटल बॉर्डर्स तक लेके चली जाती है, गीता बॉर्डर्स तक लेके चली जाती है। अब देखिए, ये हमारे लिए वर्तमान फ्रेमवर्क में ये विवेचन करना तो अनधिकृत होगा। इसमें मेन बात तो ये है कि ये एक ऐसी चीज है जो वहां से आती है, ये कोई मन का नकली रूप या पैबंदी रचना नहीं है, पैबंद लगाई हुई रचना कि मैंने थोड़ा अच्छा, मेरे मन की एक चीज है पर साहित्य के हिसाब से थोड़ा अच्छा इसमें मैंने छंद लगा दिया, थोड़ा अलंकार लगा दिया, ये वाली बातें नहीं है। या मैंने एक्सप्रेशन इसका थोड़ा अच्छा कर दिया ना। जो संगीत मान लो, अब मीराबाई का संगीत है या किसी भी जो और कितने जो ये भक्त हैं, इनका संगीत है कोई पैबंदी रचना, कोई यूं कि मैं अच्छे शब्द रख लूं, आपके पास भी है वो शब्द, आप रखो। वो कभी भी वो चीज आप अच्छे से अच्छे शब्द भी रखेंगे, इनफैक्ट वो ही वाली रचना भी आप वापस रिपीट करेंगे, उसके अंदर से जो उसकी आत्मा है वो निकल भागती है, बाहरी रूप रूप बचा रहता है। तो ये कोई पैबंदी रचना नहीं है। तो आप धीरे धीरे ये पाएंगे कि आप इसको मन से सोच के निर्माण नहीं कर सकते, क्योंकि आपको साहित्य का या कला का ज्ञान है, तो इसलिए आपने कोई कलाकृति बना दी नहीं कर सकते ये। पर यदि आप खाली इसी स्तर की करते हो, जैसे कि श्री अरविंद विवेचन करते हैं, पाश्चात्य संस्कृति की कला है, साहित्य है इनका, वो तो खाली लोअर, वो कहते हैं तीन आयाम है इनके, तीन तरीके से है। भारतीय अपने आप को दो ऊपर की, हमने तो बात करी थी कला के अंदर, वो अपने आप को एसोसिएट करता है भारतीय ऊपर के जो दो उसके मोटिव्स हैं उनसे, तीनों के अंदर से वो दो ऊपर के की करता है, और जो पश्चिम वाला है दो नीचे की। इनफैक्ट जो बीच का जहां दोनों मिलते हैं वहां भी अपने उद्देश्य के कारण दोनों की रचनाएं हैं, अभिव्यक्तियां हैं, बहुत अलग तरीके की होती हैं। तो ये कैसे, अब देखिए, ये हम एक ऐसे क्षेत्र में प्रवेश कर रहे हैं जब तक आपने स्वयं इसको थोड़ा सा नहीं महसूस किया हो। मैं तो खाली इसके थोड़े थोड़े आपको कि खाली शब्दों के माध्यम से आप जैसे एक भजन की रचना नहीं कर सकते। इसलिए आजकल जो ये मेंटलाइज्ड तरीके के भजन चल रहे हैं, आप सुनते हैं ना कई ये आजकल, पर उसमें वो बात नहीं है।
उसमें वो जो आपकी आत्मा की जो खुशबू है उसमें, वो उसमें आपको तृप्त नहीं करती वो बात। आपके आत्मिक क्षण के अंदर आप कहते हैं, अरे यार ये नहीं। इसमें तो स्वयं जो उद्गार फूट के आते हैं, वो उन लोगों के हैं, तो उसमें जिन-जिन के नाम हैं वो, कि उस समय जो डीपेस्ट आपके एक्सप्रेशन हुए, तो शब्द तो आपके पास हैं, तो रचना थोड़ी कर लोगे आप। इससे ये समझ में आता है कि वो सारी चीज़ ऊपर से अपना सारा वो विचार, वो शब्द वहाँ से आ रहा है। पूरी तरह गठित होकर प्रकाश में से निकल कर आता है। हमको ये इस तरीके से लगता है कि आपकी आत्मा को कोई प्रॉब्लम है, कोई तकलीफ की स्थिति है, या कोई एक डीप मोमेंट है, या जो भी जिस भी उसमें उसको चांस मिलता है। अभी तो हमारे वर्तमान फ्रेमवर्क में चांस नहीं मिलता एक्सप्रेस करने का, तो स्थितियां अरेंज करी जाती हैं जिसके अंदर उसको चांस मिले, तो उसमें से ये निकल के ये वाली बात आती है। न कि कोई कठिन मानसिक नकली रूप और पैबंदी रचना हो। पैबंदी रचना, गीता कोई पैबंदी रचना थोड़ी है कि कोई बैठा था उसने यूं ही अलंकार वगैरह लगा दिए, या कोई था उसने यूं ही कोई स्तोत्र की रचना कर दी ना। आप तुरंत देख सकते हैं यदि खाली मानसिक स्तर के ऊपर है या थोड़ा डीपर रचना है, ये तो हम पता कर सकते हैं। अतिमानसिक विचार सत्य तक पहुंचने का साधन नहीं है, वो उस तक पहुंचने का साधन नहीं, क्योंकि अतिमानस में सत्य स्वयं प्राप्त या स्वयंभू होता है, उसको नहीं है कोई उसको, ये तो स्वयंभू चीज है, उसको इन्हीं इन चीजों की आवश्यकता नहीं है। उसे व्यक्त करने का एक तरीका होता है, वो तो अपने आप के अंदर परिपूर्ण है। मेरे को कोई अनुभव हुआ, मैं जो भी शब्द, या यहां सपोज जो मैं भाषा ले रहा हूं काम में, अरे भाई ये प्रकाश से आया एक बाण है, उस तक पहुंचने का सेतु नहीं है। तो रेवलेशन है वो कोई अपने आप में सेतु नहीं है, वो तो अपने आप में एक स्वयंभू चीज है। सत्य से आया एक बाण है वो, उसको मैं जिस भी तरीके से एक्सप्रेस कर रहा हूं वो कर रहा हूं उसको, और वो करे करे नहीं करे नहीं करे। भीतर से विचार और शब्द को बंद कर दो, अपने भीतर निश्चल हो जाओ, ऊपर प्रकाश में देखो और अपने बाहर विशाल वैश्विक चेतना में निहारो जो तुम्हारे चारों ओर है। अधिकाधिक ज्योति और विशालता के साथ एक हो जाओ, तब सत्य तुम पर ऊपर से उदित होगा और तुम्हारे चारों ओर से तुम में अंतः प्रवाहित होगा। अब ये कैसे कर दो भाई, करें कैसे इसको? इसमें वर्तमान हमारी जो ये एक्टिविटी है, हमको यदि जितना ही इसके भीतर प्रवेश करने का प्रयास करेंगे, ये हमको बाध्य करेगी कि जो और विचार हैं और जो शब्द हैं, भाई जो ये बातें हैं ये अपने आप में इतनी गंभीर हैं कि जितना ही हम इस पे फोकस करने का प्रयास करते हैं, ये एक पॉजिटिव तरीका है। बाकी तो यदि हम किसी पद्धति के रूप में या और तरीके से सोचें कि हम ये त्राटक कर लें, ये कर लें और उससे फिर इसको बंद करें, ये कोई पॉजिटिव तरीके का है नहीं और अभी हमारे लिए संभव भी नहीं है। जिस तरीके की हमारी वर्तमान स्थिति है, हम में से कौन ये कहेगा कि हम ये पद्धतियां करेंगे, और वो कोई पॉजिटिव तरीका भी नहीं है। तो जैसे ही हम इसमें और गहनता से प्रवेश करते हैं और उसको जीवन में डालते हैं, वैसे ही आप ये पाएंगे कि ये इसका आउटकम है, अपने आप हो जाता है, आप करते नहीं है। क्योंकि यदि करेंगे तो उसके खतरे हैं बाद में, उस पे बाद में आ रहा है ना। तब तुम सत्य पर ऊपर तब सत्य तुम पर ऊपर से उदित होगा। भाई अभी थोड़ा सा हम अपने आप को खोलते हैं और श्री अरविंद को, माँ को पुकार के कि भी आप यहाँ क्या कह रहे हैं, उस एस्पिरेशन के कारण और उसके द्वारा सपोज इसको हम पढ़ते हैं, तो वो तुम्हारे चारों ओर से तुम पर अंतः प्रवाहित होगा, तो तुमको कुछ इंडिकेशन मिलना शुरू होंगे। शुरू में तो खाली इंडिकेशन के रूप में, पहले तो रेजिस्टेंस है या तैयारी नहीं है माइंड की इन विचारों को ग्रहण करने की। आज तक ग्रहण ही नहीं किए इस तरीके से, कभी देखा ही नहीं इस तरीके से। तो पहले तो हमारा वर्तमान ढांचा है भाई, पानी को जैसे प्रवेश करवाना है, तो पहले तो आएगा, कहीं दरार होगी, धीरे धीरे उसमें और ओपनिंग करेगा, उसको चरमरा देगा, फिर और फ्लो से आएगा। अभी तो स्थान नहीं था, धीरे धीरे इसके अंदर कुछ दरार आएगी कि नहीं नहीं, ये ही नहीं सोचने का तरीका है, इसमें और भी तरीका है।
फिर उसमें कुछ ये प्रवेश करेगी, अंतः प्रवाहित होगा, तो अब हम बैठ जाएंगे, कोई प्राणायाम करेंगे, ध्यान करेंगे, समाधि लगाएंगे, भाई ये तो अभी न तो देखो ये कोई समय इस चीज का, न ये कोई सफलता से हम कर पाए या हमारे कोई गाइडेंस हो या ये कोई फ्रूटफुल भी हो, ये भी कहना बड़ा मुश्किल है। पर ये जो हम कर रहे हैं ये तो डेफिनेटली एक पॉजिटिव तरीका है इसके अंदर प्रवेश करने का, और ये होता भी है कुछ मात्रा में। भाई हमारे रेजिस्टेंसेस को कुछ सोचने के लिए पहले तो मजबूर करता है, यदि आप थोड़ा सा इसमें जाते हैं तो, हालांकि फिर भी अकोमोडेट कर लेता है। हमारा जो फ्रेमवर्क है इन सारी बातों को वो अपने ढंग से ले लेता है, इसलिए हम कहते हैं हाँ हाँ हमने पढ़ लिया, ये हम समझ गए, श्री अरविंद ये कह रहे हैं, अपने बात अपने जो है वो श्री अरविंद के मुंह में डाल देते हैं। अगर श्री अरविंद वो ही कह रहे होते तो हमारा वर्तमान जो जीवन का ढांचा है ये ऐसा है, श्री अरविंद क्या इसका प्रतिपादन कर रहे हैं? हम स्वयं ही इससे संतुष्ट नहीं है कि हमारा ये क्या, तो अगर श्री अरविंद वो ही बात कह रहे होते तो श्री अरविंद क्या इस ढांचे का प्रतिपादन कर रहे हैं? ना, नहीं हो सकता था। तो बुद्धि के स्तर पे ही हम देख सकते हैं कि इन दोनों में विभेद है। तो ये पहले तो आपके ढांचे को, जब हम ये, मैं इसके ऊपर कर रहा हूं कि भीतर से बंद कर दो, निश्चल हो जाओ, फिर बाद में ज्योति और विशालता के साथ एक हो जाओ। हमारे लिए तो माँ श्री अरविंद की वाणी है ना, उनका वांग्मय विग्रह है, और इससे ज्यादा विशालता क्या हो सकती है? हम उनके ऊपर कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं, और वो इसलिए कर रहे हैं, हम उनसे एकाकार होना चाह रहे हैं, उनकी वाणी सुनना चाह रहे हैं, उसको हमारे अंदर प्रवेश करवाना चाह रहे हैं, उस मार्ग पे चलना चाह रहे हैं, तो सत्य तुम पे उदय होगा। और उसका मैकेनिज्म मैंने बताया कि पहले तो हमारा जो एक ढांचा है बंधा बंधाया, उसमें थोड़ी दरार होनी, कि ये वाली बात तो नहीं कह रहे, तो थोड़ा संदेह आएगा उसमें, तो हम सोचेंगे इससे अलग भी कोई चीज है, कुछ दरार होगी, कुछ उसमें से आएगा पानी, फिर धीरे धीरे ओपनिंग और ज्यादा बढ़ जाएगी, ये अंतर प्रवाहित होने लगेगा। परंतु केवल तभी जब मन अपनी पवित्रता में, अब ये जो खतरे वाली बात है ना, हमारा जो टाइटल था कि नीरवता का इसके अंदर जो उपयोग, उसका जो महत्व है, यदि नीरवता नहीं है तो आप इसमें, इस साहित्य में प्रवेश नहीं कर सकते। उसका मैकेनिज्म हम इतनी देर से यही बात कर रहे हैं। पर यदि नीरवता, जिसको सो कॉल्ड नीरवता कहते हैं, अगर वो आ जाए, पर उसको कंटेन करने के लिए पवित्रता न हो, भाई आपने, जैसे मैं कल यही कह रहा था कि आपने नीरवता, रूम खाली कर दिया, उसके अंदर आके आपने जो आपके यहाँ जो किराएदार रह रहे थे उनको समाओ, उनसे पिंड छुटाया, अब कोई टेररिस्ट आके इसके अंदर घुस गया, तो उनको तो आपने समाओ निकाल दिया, इसको कैसे निकालोगे? तो ये बड़ा खतरनाक है। परंतु केवल तभी जब मन अपनी पवित्रता में अपनी नीरवता से कम तीव्र नहीं होता, मतलब पवित्र भी उतना ही होता है। इनफैक्ट पवित्रता का तो बहुत बड़ा आधार चाहिए। अब पवित्रता अपने आप में कहां से लेके आओगे? इसीलिए यम नियम इनको इतना रिगरसली फॉलो करवाते थे। आज तो खैर इतनी कोई ये समय नहीं है उन चीजों का कि हम इतना कोई प्रवेश कर पाए। सोचिए आपके बहुत कोई, जैसे अभी अपन ने उदाहरण दिया कि आपको कोई ऐसा सेंसिटिव मैसेज दिया जा रहा है, और लिखने वाला है उसके कान में थोड़ी सी गड़बड़ी है, या जो लिखने वाला उसके हाथ में थोड़ी गड़बड़ी है, आप उससे कभी भी करवाएंगे ये काम? आप कह देंगे नहीं, इसके लिए तो बहुत जो स्पेशलाइज्ड पर्सन है इस जॉब के लिए, ऑपरेशन करने के लिए भी आप किसी बेवकूफ को इस काम में नहीं लगा देंगे, या युद्ध क्षेत्र के अंदर कोई सेंसिटिव मशीनरी है या कोई ऐसा है, वो किसी बेवकूफ को नहीं दे देंगे, जबकि इसकी गंभीरता तो और ज्यादा है। आप ये सोचिए कि कोई ऋषि है, अगर गलती से उसके अंदर हल्की सी कोई ऐसी चीज आ गई, वो तो आपके पूरे जो आने वाले भविष्य है उसको चेंज कर देगा, एक पूरी संस्कृति को नष्ट कर देगा। क्योंकि ऋषि जो है वो अपने आप के अंदर वो पूरे उसको नया आयाम, नए धर्म समाज को प्रदान कर रहा है, और उनका किस तरीके से इंटरप्रिटेशन हो, शास्त्र तो लिख दिया आपने, किसके ऊपर किस समय में उसको एग्जीक्यूट कैसे करें, समाज के अंदर कैसे लगाएं,
शासन तंत्र में कैसे लगाएं, उसका आधार कौन। और यदि उसके अंदर कोई ऐसी चीज, यदि आधार के अंदर कुछ विचलन, कोई मिस ट्रांसलेशन यदि उसमें आ जाए, सोचिए कितना गंभीर है ये। तो इसलिए पवित्रता का आधार भी, यदि नीरवता आती है तो पहले ये एस्टेब्लिश होनी चाहिए। तो हमारे लिए पवित्रता ऑटोमेटिकली, ये कौन सी चीज इंश्योर करेगी, आपको ये वाणी समझ ही नहीं आएगी। यदि एक सर्टेन लेवल पे आप में ये पवित्रता स्वयं लेके आएगी, और उतना ही आपके अंदर, तो हमारे लिए इसलिए करने का प्रैक्टिकल हम कैसे करें इसको। आप जितना ही इसमें प्रवेश करते हैं, वो अपने आप को आपके अंदर जितना एस्टेब्लिश कर पाती है, आप कहेंगे भी ये काम तो नहीं कर सकते। अब बुद्धि आपकी विकसित हो जाएगी, आप कहेंगे ये वाली तो नहीं कर सकते, अब तो सीधे सीधे नजर आ रहा है मेरे को, ये तो नजर आ रहा है ये काम मैं नहीं कर सकता। इसका मतलब एक सर्टेन, आपका जब माँ से संपर्क होता है, उसके अपने आप में उस संपर्क की इतनी पवित्रता है, आप ये कह रहे हैं ये इतना, बस इससे आगे नहीं जा पाऊंगा मैं, यहां तक कर सकता हूं, इसके बाद अगर गया तो फिर बाद में तो मेरा कोई आधार ही नहीं बचता। तो जितना ही माँ आप में प्रवेश करके आप पे अधिकार ले लेती है, जिन भी भागों में, अभी तो पहले हृदय में, भावनाओं में, उनमें तो एक लेवल की पवित्रता तो निश्चित रूप से आप कहते भाई इससे आना ये नहीं कर सकूंगा, तो इसका मतलब आप में इतनी पवित्रता है, आप पे विश्वास किया जा सकता है। अरे ये माँ का धन है, इसको मैं इधर उधर नहीं कर सकता। यूं आप चाहे कुछ भी हो, तो आपको सेफली आपके हाथ में धन संभलाया जा सकता है। मेरे जो भी होता होगा, मेरा पर्सनल कुछ भी एजेंडा रहा होगा ना, ये माँ का है, ये गायों का है भाई, इसमें टच नहीं किया जा सकता, तो हाँ भाई इसको दे सकते हो, ये इसमें गबन नहीं करेगा। तो उतनी आपके अंदर पवित्रता है, तो उतनी आपके अंदर इसका आधार है। तो हमारे अंदर जितना ये चीज प्रवेश करती है, उतना ही हम इसके अंदर जा सकते हैं। क्योंकि एक अशुद्ध मन में नीरवता शीघ्र ही भ्रामक प्रकाशों और मिथ्या वाणियों से अपने स्वयं के व्यर्थ दंभों और मतों की प्रतिध्वनि, हमारे दंभ और मत हैं, किसके नहीं है। माइंड सोचता है ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। आज सारे अखबार, सारी चीजें, और जितने भी साधु संत हैं उनके देखो कैसे कैसे मत हैं। सारे जो वेदांत का उनका निरूपण कर रहे हैं, लड़ रहे हैं अपनी गद्दी के लिए कि मैं प्रामाणिक शंकराचार्य हूं। अभी जो पिछले अभी भी लड़ाई चल रही है वो कि मैं, मेरे को जगत गुरु का देना चाहिए, ये प्रामाणिक नहीं है। उसमें दो जनों के बीच में लड़ाई चल रही है, मीडिया के अंदर आके कह रहे नहीं मैं अपने आप को प्रमाणित कर रहा हूं, और प्रमाण करने का प्लेटफॉर्म है मीडिया। बात कर रहे हैं वेदांत की। तो यदि इस स्तर के ऊपर जाके भी आपके अंदर ये, और ये इनफैक्ट बढ़ जाता है, मतलब ये नहीं है कि यहां जाके भी ये, अरे भी क्या, पहले तो आपके पास है क्या दम्भ रखने के लिए, आपके पास मटेरियल क्या है। फिर तो कुछ आपके पास ऐसा होता है जो आपको लगता है, हालांकि परमात्मा की दृष्टि से देखा जाए भी आप स्वयं जो कुछ है, अखिल ब्रह्मांडों का स्वामी या जो भी है, वो आप स्वयं हो, मैं स्वयं ही वही हूं, तो दम्भ क्या। भाई परमात्मा ने लीला के हिसाब से ही किया, यार मैं उससे कुछ भी तदात्म होता हूं। तो पहली चीज है ह्यूमिलिटी आ जाती है। ह्यूमिलिटी का मतलब ये नहीं कि किसी को भी जाके प्रणाम करूं, सच्ची ह्यूमिलिटी आ जाती है, उसमें ये दम्भ है और है वो नहीं रहते। पर ये तो हो कैसे भाई, ये तो हो सकता नहीं। तो इनकी प्रतिध्वनि या रूप परिवर्तन बन जाता है नीरवता के अंदर, और इसके रूप तो हम देख ही रहे हैं भाई। हम अपने अंदर नहीं, ये हमारी बात नहीं, पर जिनके अंदर ये है और उनका क्या परिणाम होता है, उनमें हम ये देख सकते हैं। इसके छिपे हुए गर्व, घमंड, महत्वाकांक्षा, वासना, लोभ, कामना के प्रति अनुक्रिया से भर देगी, इनसे भर देगी। कितने कितने ऐसे हैं जो अपनी पद्धति खुद ही अपना साम्राज्य खड़ा कर लेते हैं, अपना एक पूरा, कि मैं अपना, मेरा एक साम्राज्य है, उसके अंदर उनकी जय जयकार हो रही है, उनको अपने पूरा अनुभव है, सारी चीजें हैं। उन्होंने एक चार्ट आउट कर दिया कि भगवान को ऐसे दम्भ, मतलब ये नहीं कि मैं सबसे बड़ा हूं, या नहीं, ये नहीं, वो विनम्रता दिखाएंगे, सारी चीजें करेंगे। पर कहीं ना कहीं ये है कि ये है पद्धति
ये है ब्रह्म का सच्चा निरूपण। अब ये अगर और इस पे हल्का सा आगे चले जाओ, जबकि भारतीय संस्कृति में नहीं होता, पर एक स्टेप और आगे जाओ कि नहीं ये ही सत्य है और दूसरों को मार डालो, तो फिर बाद के अंदर वो एक एक पग और आगे चले जाते हैं। पर यहां तक तो चले ही जाते हैं भाई ये है ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, पूरा भारत के अंदर फैला दिया इस चीज को। अभी भी देखो बौद्धों के नाम के ऊपर ये जो किस तरीके से ये खंडित करने का प्रयास कर रहे हैं, आर्य और द्रविड़ के आधार के ऊपर कितना तोड़ने का प्रयास किया गया है। हम वर्तमान में किस स्थिति के ऊपर है आप देख लो, अभी तक भी द्रविड़ के नाम से पार्टियां चल रही साउथ के अंदर। तो हम बातें कर रहे हैं ये, पर हमारी स्थिति देखो, ब्राह्मण के नाम पे आपको जो है तोड़ा जा रहा है, जातियों के नाम पे ये कोशिश कर रहे हैं, और अपने विचार को कह पाते हैं वो, आप ये सोचिए, और उसकी हीयरिंग हो पाती है समाज के अंदर, तो हमारी स्थिति तो साफ साफ पता चल ही रही है। और उसके अंदर भी कोई ये आके कहता है सनातन धर्म जैसी कोई चीज नहीं है, हमारे पास उसको खंडित करने की कोई बात नहीं है, क्योंकि हमको पता ही नहीं सनातन धर्म है क्या। जिन आधारों के ऊपर हम उसको जो है प्रतिपादित करने की कोशिश करते हैं, वो आधार अपने आप के अंदर सही है नहीं। जैसे श्री अरविंद कह रहे हैं कि वेद को जिन आधारों के ऊपर ये बड़ाई करते हैं वेद की, उससे तो उसका खंडन होता है। ये कोशिश ये कर रहे हैं कि हम वेद का महिमा मंडन कर रहे हैं, जबकि उसका इतना ज्यादा खंडन करते हैं वो उसका महिमा मंडन करके, उनको सेंस ही नहीं है। दिव्य वाणियों की बजाय असुर और दानव इसके साथ अधिक तत्परता से संवाद करेंगे। ये तो आप देख ही रहे हो दिव्य वाणियों के आधार पे कि मेरे को ये डिवाइन का ये आदेश हुआ, और ये आदेश के आधार पे आज पूरी दुनिया में जो रक्तपात फैल रहा है वो इन वाणियों के आधार पे ही तो चल रहा है। तो वो वाणियां भगवान की हो सकती थी क्या? ये तो नहीं हो सकती थी। तो यदि आप उस इंटेंसिटी पे जाते भी हो, और फिर यदि आप में कोई भी इस तरीके की हो, आप कहे नहीं नहीं हम पवित्रता रखेंगे, अरे ये आज तक तो इस तरीके का दिखा नहीं हमको कि जिन्होंने कोई एक सेक्ट ने बना लिया हो, जिन्होंने कोई एक पंथ ने बना लिया हो, जिन्होंने कोई एक धर्म, एक विचारधारा, एक सीमित पद्धति ने बना ली हो। आप ये कहते नहीं भारतीय संस्कृति ने ऐसी कोई चीज निर्माण नहीं करी, पर हमको तो पता ही नहीं भारतीय संस्कृति क्या है, हम मर्म जानते कहाँ हैं उसका। भाई हमारी वर्तमान जो स्थिति है उतना ही तो रहस्य हम अंदर जा पाएंगे उसके, उससे ज्यादा कैसे जा पाओगे? हमारा प्रवेश ही नहीं है उन सत्यों के अंदर। तो जब सत्यों के अंदर प्रवेश नहीं है तो हमारा साक्षात्कार उसके मर्म से है नहीं। इसलिए जिन आधारों के ऊपर हम उसको स्थापित करने की कोशिश करते हैं, वो आधार तो अपने आप में इतने कोई मजबूत है नहीं, इसलिए वो टूट जाता है। इसीलिए हमारी बात स्थापित हो नहीं सकती। एकमात्र श्री अरविंद की जो बात है वो आशा है, और तो कोई आज तक किसी ने स्थापना करी ही नहीं इसकी। यहां तक कोई बात है क्या? नहीं, क्लियर है। ठीक समझ में बेसिकली आ रहा क्या है है कि ये? हाँ, जो जिस चीज़ों का अनुभव है, जिस चीज़ों से अपन जो चीज़ समझ में आती है उतनी तो चीज़ ठीक है, उससे एक्स्ट्रा वाली चीज़ें होती है ना तो सारी मैक्सिमम चीज़ें ऊपर से निकल जाती है, क्योंकि उस सब चीज़ों के पीछे एक एक्सपीरियंस की आवश्यकता होती है और एक उस चीज़ के लिए। अदरवाइज़ तो क्या है कि वो पात्र उल्टा पड़ा है, उसमें पानी डालते जाओ, कितना भी डालते जाओ, कोई फ़ायदा होता नहीं है उसका। मीन्स इसमें लाइक हाँ, नीरवता का हमको भी हमारे स्तर के ऊपर हम ये पाते हैं कि जब हम कोई और तो नीरवता की हम बात करें वो हमारे लिए थोड़ी एब्स्ट्रैक्ट हो जाएगी। नहीं, पर नीरवता की बात तो बाद की। इस साहित्य नहीं नहीं मैं ये कह रहा हूँ कि इस साहित्य में जब हम प्रवेश करते हैं तब भी हमने पाया है कि कई बार कोई डीपर चीज हमको रिवील करती है। उस क्षण हम ये पाते हैं कि जो आपका सामान्य माइंड का फ्रेमवर्क है उसमें देखो थोड़ा लगाम लगती है। उसमें जो पहले जो इतना शोरगुल था या इतनी जो बड़बड़ाहटें हैं ऊपर जो आई ना, उसके अंदर जब आप पाते हैं कि हाँ ये बात समझ में आई, तो उस समय जब आप फोकस करते हैं तो वो थोड़ा शोरगुल के ऊपर लगाम लगती है, तब आपके या दोनों प्रक्रियाएं और थोड़ा उसमें गहरा प्रवेश करते हो। तो इसीलिए माँ ने ये कहा फोर्स योर सेल्फ टू स्टडी, ये हुँ, स्टूडेंट्स को कहा। उन्होंने कहा भाई माँ मेरे ये नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, मेरा मन इसमें नहीं लगता, मेरे तो आजकल ये चीजें हो रही है। तो माँ ने कहा फोर्स योर सेल्फ टू स्टडी, फोर्स करो। तो हमारे लिए भी ये है कि अपने आप को अनुशासन के अंदर फोर्स करो।
फोर्स इन द सेंस आपको डीपेस्ट या कोई ऐसी चीज महसूस हुई, उसके अनुसार जीवन को अनुशासित करने का प्रयास करें हम। और ये जो हमारी एक्टिविटी है, निश्चित रूप से मैं ये कह रहा हूं कि नीरवता अपने आप में और कैसे बताएं हम, पर ये है कि जब हम भाई जैसे 6 बजे हम बैठे थे सारे के सारे, अब इस चर्चा के माध्यम से भी हम सारों ने ये पाया कि धीरे धीरे एक कुछ हम थोड़ा तो गहराई में गए। या पहले तो कोई ये नहीं है कि बड़बड़ाहट चल रही थी, पर जिसको मतलब कुछ था ही नहीं, उसमें कुछ था नहीं, कोई आधार, कोई चिंतन करने का। इसका मतलब नीरवता मतलब ये नहीं है हम जैसे नींद से उठे तो हम नीरव हैं, वो कोई नीरवता नहीं है, वो तो जड़ता है। जड़ता और नीरवता एक चीज नहीं है। इसीलिए मैंने ये कहा कि बड़ा इंटेंसली आप भजन गा रहे हैं सपोज, पर उसमें डीपर जितना आपका एक्सप्रेशन है उतना आपके विचारों की बड़बड़ाहट नहीं है। उसमें एक सर्टेन तरीके की आप इंटेंसिटी देख सकते हैं, एक सर्टेन आप में उसमें ऊष्मा देख सकते हैं, एस्पिरेशन देख सकते हैं। तो वो जब होती है, आपने एक स्थान बनाया, ये पॉजिटिव तरीका है। बाकी तो मन का निषेध करके कई लोग करते हैं, कई पद्धतियां हैं। कुछ लोग त्राटक के आधार के ऊपर ना विचार नहीं आना चाहिए। दूसरा ये कहता है कि कोई भी विचार है उससे संलग्न मत करो, बस आने दो, साक्षी के रूप में आते रहें, बस आप उसके पीछे दिमाग मत लगाओ। तो मन का खंडन करके मन से परे जाने की बहुत पद्धतियां हैं, पर उसका किसी के लिए कोई लिमिटेड यूज हो सकता है और कोई पॉजिटिव उसका विशेष कोई तरीका है नहीं। और ऐसे लोगों को भी हम ये देखते नहीं, इनफैक्ट उनकी तो ज्यादा बड़ी विडंबना हुई देखते हैं। वो तो सामान्य मानव तक भी नहीं बचते, उनमें इतना भयंकर अहंकार प्रवेश कर जाता है, वो तो कोई डिसेंट एक्टिविटी लायक ही नहीं बचते। जो इन एक्टिविटीज के टीचर्स हैं, जो ये कहते हैं कि ये वाली क्रिया करवाते हैं, ये इसके जो है वो ये करवाते हैं, ये आपको त्राटक करवाएंगे, ये नीरवता में ले जाएंगे, वो हो सकता है एक पर्टिकुलर आपको उतने तक, पर उसके साथ जो और जो नुकसान हो जाता है, थोड़ा बहुत भी सेंसिटिव आदमी है कि यार ये किया तूने। रामकृष्ण जी को जैसे उसने कहा कि मैंने इतने साल कोशिश करके देखो, अब मैंने यहाँ पानी पे चल सकता हूँ। तो उन्होंने कहा अरे इतने साल क्यों खराब किए तूने, एक आने के अंदर तू नाव से ही आ जाता, तेरा समय इसमें लगा देता। तो इसके अंदर जो दम्भ उसका बढ़ गया, जो उसमें घमंड बढ़ गया, महत्वाकांक्षा बढ़ गई, ये अब मैं तो मार्केटिंग करूंगा। छोटी छोटी चीज पे तो आजकल मार्केटिंग हो रही है। तो ये पॉजिटिव तरीका है। और आपने सबने कहीं ना कहीं किसी न किसी स्तर पे ये वाली बात तो जरूर महसूस करी है कि जब हम इसमें प्रवेश करते हैं या कोई ऐसी चीज में है, तो हमारी जो सामान्य जो उसकी जो मैकेनिकल एक्टिविटी है उसमें काफी लगाम लगता है। आप कोई एक पैराग्राफ लिखते हैं, लिखने की कोशिश करो, आपकी यांत्रिक प्रकृति करने ही नहीं देगी। आपको ऐसे ऐसे ऊपर से, देखो मेरे से लिखने का काम नहीं होता, देखो मेरे से, मैं कोई इस काम के लिए नहीं हूं, वो करने भी नहीं देगी आपको। और आप अच्छे काम के लिए होगे भी नहीं। आप ये इंश्योर कर रहे हो कि मैं अच्छा काम नहीं करूंगा जीवन में। अरे तो आपको कहने की क्या जरूरत है, आप तो कोशिश करोगे तब भी मुश्किल है। अभी ढीला छोड़ रखा है, उसमें तो असुर आप पे कब्जा किए हुए, इसमें बात ही क्या है। और उनके लिए बड़ा अच्छा है कि आप कोई समय आपकी ये आए, देखो मैं इनसिंसियर हूँ, उससे तो उनको दिक्कत नहीं है। इनफैक्ट वो रोज आपको ये महसूस करवा देंगे, क्योंकि उसको महसूस करके आप सेफ महसूस करते हो। हाँ देखो मेरे को तो ये महसूस हो गया कि मैं इनसिंसियर हूँ। तो ये तो एडवर्सरी का बहुत अच्छा हथियार हो सकता है। आप सोचोगे मैं सिंसियर हूँ, इसका सिंसियरिटी से क्या लेना देना है। आप थोड़ा सा, जैसे ही हमने ये विवेचन किया, आप देखते हो हाँ, तो जब आप इन चीजों की ये पारदर्शी है, आप किसी विचार पे, किसी सत्य के ऊपर, सत्य मतलब क्या, यही तो डीपर चीजें हैं। और सत्य का क्या अर्थ है, ये एक पैराग्राफ जो है कल हम इसको कंक्लूड कर लेंगे। अभी इसके अंदर क्योंकि अब समय हमारा हो गया, यहां तक कोई बात दीपक? नहीं ठीक है। ये तो अभी तक क्लियर चल रहा है ना ये? कल इतना ये पूरा इंटेलिजिबल नहीं था, कल का आधार पे देखो आज और क्लियर हुई है ये सारी बात। कल तो एब्स्ट्रैक्ट थी थोड़ी सी कि भी हम समझ रहे थे कहना क्या चाह रहे हैं, इसका क्या बनाए। हाँ रविकांत जी, इसमें कोई बात आपकी? नहीं, कोई बात नहीं। विवेक?
अभी ये जो हम लोग पैरा पढ़े ना, जब मन अपनी पवित्रता में अपनी निरवता से कम तेरे लगता है, और अशुद्ध मन में निवृत्ता शीघ्र ही भ्रामक प्रकाश और मिथ्या वाणियों से। तो यहाँ एक चीज ध्यान में आ रही है कि नीरवता दोनों कंडीशन में हो सकती है, लेकिन पहली जो महत्वपूर्ण चीजें हैं हो गई, वो है मन की पवित्रता। अगर मन पवित्र ना हो तो वो नीरवता हमें गलत दिशा में ले जा रही है, और एक मन पवित्र है तो वो नीरवता हमें एक सही दिशा में ले जा रही है। हाँ, पर योजना के रूप में पवित्रता आप कैसे डेवलप कर सकते हो कि मेरा योजना मन के रूप पवित्र हो जाए और फिर उसमें नीरवता आए तो मैं एक सेफ साइड में होऊंगा? ये मतलब इसका तरीका क्या? इसीलिए पॉजिटिव तरीका तो ये है, आप सोच के पवित्र कर भी नहीं सकते उसको, और आप डर के कि इसमें नीरवता होगी तो ये समस्याएं आएंगी, ये आएंगी, ये इस तरीके से, ये मार्ग इस तरीके का है नहीं। ये तो एक बता रहे हैं आपको कि पवित्रता नहीं होगी तो ये चीज होगी। इसीलिए मैंने कहा, और हुई है लोगों के साथ। आज जितने भी नए संप्रदाय निकले हैं, मत निकले हैं, ये तो आसमानी किताब है। बाइबल तो, कुरान तो आसमानी किताब है। उसके ऊपर आप जो है, ये ऐसे में रेवलेशन है ये। अब उस जो ये इसके नाम पे जितना रक्तपात हुआ है, आज हो रहा है, कन्वर्जन हो रहा है, मतलब सोचो आप कितनी ज्वलंत समस्या है एक पूरे विश्व के अंदर। ये भी नहीं। तो जब हम इस स्थिति के अंदर होते हैं, और उनको आप ये कह सकते हो क्या? वो तो कह रहे नहीं नहीं, ये आसमानी किताब है, इसके एक शब्द को भी आप इधर उधर नहीं कर सकते। ये तो नीरवता में आया हुआ शब्द है। या अभी जो भी आपके जो नई नई चीजें चल रही हैं, ये कि ये इनका पंथ एक अलग चल पड़ा, इनका अलग चल पड़ा, इसमें गुरुजी ने कह दिया बस। और उन गुरुजी की क्या स्थिति है या वो उसमें क्या है, ये बड़ा भारी काम है ये। तो हम कहते नहीं, पवित्रता होगी तो इसका सेफ ग्राउंड हो जाएगा, पर पवित्रता कोई योजना से तो आ नहीं सकती। वो तो आंतरिक आप में सिंसियरिटी हो अंतरात्मा की तो है, और कोई दूसरा आधार है नहीं। अंतरात्मा कोई योजना से आ नहीं सकती कि मैं यो योजना लगा लूं तो भगवान से प्रेम कर लूं। तो वही शब्द जो कल दीपक ने कहा, वो प्रेम पे आ गए अपन। वो है तो पवित्रता है, नहीं है तो कुछ नहीं है। बाहरी आपने सारे यम नियम आसन प्राणायाम सारे कर लिए, और हमने ये पढ़ा था सारे अष्टांग योग करके भी इतना भयंकर रूप से आपका परिवर्तित हो जाएगा, ये तो उसमें पढ़ाई था योगिक साधन में हमने। इसीलिए उन्होंने कहा संकल्प के आधार पे शुरू करो। अब वो संकल्प शब्द से, क्योंकि अभी तो हम जो अर्थ लगाते हैं हमने वो भी विवेचन किया था। तो पवित्रता आप सोच के नहीं कर सकते। हाँ, जितना ज्ञान है अभी उसको नियोजित कर दो। वो अपनी जो पवित्रता तो आउटकम है, और आप सोच के योजनाबद्ध तरीके से कर लोगे, ये तो अंतरात्मा है, उसका भाव है ये। ऐसे नहीं हो सकता है। आपकी सिंसियरिटी है माँ के प्रति, आपकी अंतरात्मा उसके लिए क्या दे सकती है, वो उससे शुरू करो। जितना दोगे उतना आगे और चल पाओगे। इसीलिए मैंने कहा कि पॉजिटिव तरीका ये है। ठीक है विवेक। हाँ भैया। कल हम इसको, ये पैराग्राफ लेके, और जो मैं गीता का प्रसंग कह रहा था उससे थोड़ा कंक्लूड करके फिर बाद में आगे चलने का प्रयास करेंगे। जय श्री राम। जय श्री